मन्दिरिमुदारमवदवेति वीताभयप्रमदं निन्दितमग्रिपद्मं संसारसागरनिमज्जदसे सुजन्तो पोताहि मानमविनम्य जिनेश्वरस्य। देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा समय मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। जय बोलो परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। भक्ति जो देती है शक्ति, और जिसके पास होती है शक्ति उसको ही मिलती है मुक्ति। क्योंकि शक्ति नहीं होगी तो भक्ति नहीं कर सकता, और भक्ति नहीं होगी तो मुक्ति भी नहीं होगी। नहीं, मंदिर में बैठे मुंह लटका के कर रहे स्वाहा। भक्ति उत्साहित करती है, और जिसके अंदर उत्साह होता है उसको मुक्ति मिलती है। और मुंह लटका के पूजा करोगे ना तो कभी नहीं। भगवान जब भी कुछ भी हो तो भगवान का पहले मुख देखा करो, और भगवान का चेहरा देखो कि भगवान रो रहे हैं कि मुस्कुरा रहे हैं। यदि हमने भगवान का चेहरा देख लिया और उनकी मुस्कुरान हमने देख ली, मुस्कुराने में पैसे भी नहीं लगते हैं, और यदि हमने मुस्कुरा लिया तो समझ लेना कि हमने अपने हृदय के द्वार खोल लिए हैं। और जिसके हृदय के द्वार खुल जाते हैं उसके हृदय में भगवान का वास हो जाता है, और जिसके हृदय में भगवान का वास होता है वह सिद्ध शिला पे उसका निवास हो जाता है। जो पूजन हम करते हैं, एक पूजन मात्र करने से 6 आवश्यक का पालन होता है कि देव पूजा आचार्य भगवान ने, पहले भगवान आदिनाथ ने, जिनसेन स्वामी आदि पुराण में लिखते हैं आचार्य भगवान कि भगवान ने पहले आदेश दिया किसका? अपनी आजीविका आदि के करने के लिए। तो 6 कर्म का उपदेश दिया, लेकिन 6 कर्म के करने पर पापार्जन हो रहा है। तो कहा कि पाप से बचने के लिए पूजन करो। फिर उपदेश दिया, और उपदेश जो दिया 6 आवश्यक का दिया। बोला कि आवश्यक है, करना ही है, पर होगा क्या करने से? जो चाहोगे सो मिल जाएगा। क्योंकि आवश्यक वो है जो करता है, उसको जिसकी आवश्यकता पड़ती है उसे वो मिल जाता है। चाहे संसार की वस्तु हो, चाहे मोक्ष की वस्तु हो। तो देव पूजा जो हम पूजन कर रहे हैं, ये देव पूजा, और देव जो देवों के भी देव हैं, ऐसे जिनेंद्र देव की पूजन करना, अष्ट द्रव्य से करना, देव पूजा कहलाती है। गुरु उपासती
गुरु प्रत्यक्ष में है या परोक्ष में उनकी उपासना करना, इस सौभाग्य है कि गुरु प्रत्यक्ष में मिल रहे हैं तो उनकी अपनी शक्ति के अनुसार उपासना करना, वही आवृत्ति करना, गुरु उपासती। स्वाध्याय जो पूजन हम कर रहे हैं, उस पूजन को समझते हुए करना कि पूजन में क्या लिखा है। भगवान की जो हम अर्घ चढ़ा रहे हैं उनमें क्या क्या अर्घ हैं, क्या क्या सामग्री है, और उसको समझना। बीच बीच में पंडित जी आपको समझाते हैं। तो ये क्या है? स्वाध्याय है, जो हमें सावधान कर दे वही स्वाध्याय है। जो हमारी समझ में आ जाए वही स्वाध्याय है। तप, गर्मी पड़ रही है, बिना कूलर पंखे के नहीं रह सकते, एसी के नहीं रह सकते, लेकिन भगवान के सामने बैठे हैं तो पंखे कूलर की जरूरत पड़ रही क्या है? लग रहा है कि पंखा चाहिए कि नहीं चाहिए है? करो भक्ति तो करके देखो। जहां भगवान विराजमान होते हैं वहां वातावरण अपने आप अनुकूल हो जाता है। यही तो शंभो शरण का प्रभाव है। अब तुम कोई कोठरिया में लगा लो, कहीं बंद कमरे में बैठ जाओ तो फिर बात अलग है। खुला प्रकृति में तो बैठो, प्रकृति से जुड़ो। तो देखिए कितना वातावरण, आप बैठकर, खड़े होकर सर्दी गर्मी जो सहन कर रहे हैं, ये क्या है? तप है। जैसे कुछ काम करते पसीना निकलता है, लगता है कुछ मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही जब पूजन करो तो पसीना निकलना चाहिए, लगे कि पूजा करने में मेहनत की है। ये नहीं कि पूजन करने बैठ गए तो पहले एसी का खटका खोल दिया। पूजन करना प्रारंभ करो तो खटका बंद कर दो, पसीना टपकेगा, समझ लेना कि ये हमारा क्या हो गया? तप है। क्योंकि तप ता यानी त्याग और पा यानी पाप। जो पाप का त्याग करा दे उसे तप कहते हैं। संयम, दो प्रकार का संयम है, जैसे कल बताया था हमने। तो दो प्रकार का जो संयम है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। प्राणी संयम सटकाए जीवों की रक्षा करना, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, त्रस का है। तो जब पूजन करते हैं, हिंसा दो प्रकार की, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। तो द्रव्य हिंसा किसी जीव को प्राण रहित कर देना द्रव्य हिंसा है, और भाव हिंसा राग देश आदि करना भाव हिंसा है। तो जब पूजन करते हैं तो किसी जीव को नहीं मारते हैं, तो द्रव्य हिंसा नहीं करते। और भाव हिंसा, जब पूजन करते हैं तो किसी से राग देश आदि नहीं करते। करते हो? क्यों? क्यों नहीं करते? क्योंकि करेंगे तो तब जब टाइम होगा। पूजन करते समय टाइम ही नहीं मिलता। अभी क्या कर रहे हैं आप? भक्ति कर रहे, फिर इधर अर्घ चढ़ा रहे, फिर आपने अर्घ चढ़ा दिया, फिर मंत्र बोल दिया, क्या नाम, दीपक का, फिर धूप का बोल दिया, फिर अगला चालू हो गया। तो टाइम ही नहीं है। आप कुछ आगे सोच लो, किसी से राग देश, किसी के सोचते, किसी की तरफ देख लूं, देख ही नहीं पाते, इतना समय नहीं मिलता है। तो किसी के प्रति राग देश आदि भी नहीं होता,
तो भाव हिंसा भी नहीं करते। अब 5 इंद्रिय और छठे मन को बस में करना तो कर सकते हो क्या? लेकिन जब पूजन करते हैं तो 5 इंद्रिय और छठा मन बस में होता है। वो कैसे? क्योंकि कौन सा छंद पढ़ना है, कौन सा मंत्र बोलना है और कौन सी सामग्री चढ़ानी है, तो मन इधर उधर डोल ही नहीं पाता। तो ये हमारा इंद्रिय संयम। और जो हम सामग्री लेकर आए हैं, बढ़िया से बढ़िया सामग्री विधान कर रहे हैं, उसमें अपनी हम क्या चंचला लक्ष्मी लगा रहे हैं। ये हमारा दान है। एक पूजन मात्र करने से सट आवश्यक का पालन होता है, और जो आवश्यक करता है उसकी हर आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और जो आवश्यक नहीं करता, कुछ लोग कहते हैं मुझे इस चीज की आवश्यकता मिल नहीं रही है। आवश्यक करो तो आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। और जो ये आवश्यक करता है उसके हर जीवन में हर चीज अपने आप उपलब्ध हो जाती है। लेकिन मिलता उसको है जो यहां इंटरेस्ट लेता है। इंटरेस्ट यानी रुचि। जो यहां इंटरेस्ट लेता है उसको ही इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट यानी लाभ, पुण्य। तो यहां इंटरेस्ट लो तो इंटरेस्ट मिलेगा, और जो यहां इंटरेस्ट नहीं लेता उसको इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो यदि अपने जीवन में हमें सुख शांति चाहिए तो पूजा पाठ आदि जो है इनको हमें प्रतिदिन करते हुए, कभी अवसर विधान आदि का मिले तो इन अवसर, ऐसे अवसर को ना खोते हुए विधान आदि में जो है बैठें, और इतना इंटरेस्ट मिले, इतना पुण्य एकत्रित हो जाए कि पुण्य का फल अरिहंत पद मिल जाए। तो बंधुओं, ऐसे जिनेंद्र भगवान की आराधना करने पर अपने जीवन में सुख शांति आदि होती है। सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। आज जिन्होंने विधान किए, आज विधान तो कई लोगों के थे। आशा जी, क्या नाम है, नीलेश जी और डॉक्टर अशोक जी, हाँ, और सन्मार्ग सांस्कृतिक मंडल। आज सबकी तरफ से कौन कौन सन्मार्ग सांस्कृतिक मंडल में? तो तुम इधर उधर डोल रहे थे, तुम क्या है? अच्छा, आज इसीलिए जो है मनोज भाई दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है। हाँ, तो